मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रसोइयों को मात्र 1,000 रुपए मानदेय मिलता था, हमने इसे बढ़ाकर 2,000 किया और आज उसे बढ़ाकर 3,000 किया जा रहा। इसके लिए मैं प्रदेश के सभी मिड डे मील रसोइयों को बधाई देता हूं। प्रदेश के 3,54,000 से अधिक रसोइयों को वितरित किया कैशलेस चिकित्सा कार्ड। रसोइयों और परिवार के 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज। महिला रसोइयों के लिए मातृत्व अवकाश की उम्र की बाध्यता समाप्त। रसोइयों को यूनिफॉर्म और दस्ताने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता। रसोइयों के मानदेय में 1,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पीएम पोषण योजना से रसोइयों को रक्षाबंधन से 4 उपहार प्रदान कर उनका त्योहार यादगार बना दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राज्य स्तरीय रसोइया सम्मान समारोह में कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किया। वंदे वंदे वंदे। पीएम पोषण योजना के अंतर्गत प्रदेश भर की बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित सभी विद्यालयों के रसोइयों के मानदेय वृद्धि और उन्हें विभिन्न प्रकार की योजनाओं से आच्छादित करने के लिए आयोजित आज के समारोह में उपस्थित लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के बेसिक शिक्षा के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माननीय विधायक श्री नीरज बोरा जी, विधान परिषद सदस्य इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक श्री दीपेश राज जी और प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रदेश के अंदर सभी जनपदों और तहसीलों में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, शिक्षा विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी प्रधानाचार्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि रक्षाबंधन के ठीक पहले हम प्रदेश भर की 3,53,000 से अधिक रसोइयों के 4 नए कार्यक्रम को लेकर के यहां पर आए हैं। ये 4 प्रकार की योजनाएं आज आपके लिए घोषित हो रही हैं। पहला, मानदेय वृद्धि। दूसरा, अगर किसी रसोइया के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता स्टेट बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाने की। तीसरा, प्रत्येक रसोइया और उसके परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त में कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाना। और चौथा, आपको जो अब तक ड्रेस के लिए यानी साड़ी के लिए 500 रुपए प्राप्त होता था, अब उसकी राशि को दोगुना करने के कार्यक्रम के साथ यानी उसको 1,000 रुपए करने के लिए हम आज यहां पर एकत्र हुए हैं। यानी एक साथ रक्षाबंधन के पहले इतना बड़ा उपहार आज से 9 साल पहले रसोइयों को मात्र 1,000 रुपया मिलता था और वह भी कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। नोट करना, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने
देश भर में 55 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिया है। जनधन अकाउंट का मतलब ये सपाई और कांग्रेसी जो डकैती डालते थे गरीब के हक में, उसको रोकना और गरीब का पैसा सीधे उसके खाते में जाए जिससे वो स्वयं निकाल सके। इसके लिए अब डीबीटी के माध्यम से सारी की सारी धनराशि उनके अकाउंट में जाएगी। 1000 रुपए मात्र मिलती थी, हमने उसको अब बढ़ा करके पहले 2000 किया, आज उसको बढ़ा करके 3000 रुपया आपके लिए किया जा रहा है। मैं प्रदेश भर की सभी रसोइयों को इसके लिए बधाई देता हूं। अभी तक रसोइयों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। सामाजिक सुरक्षा यानी अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई पूर्ण विकलांग हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, परिवार असहाय हो जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था। हमने बेसिक शिक्षा परिषद ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ बातचीत करके ये तय करवाया कि आपका अकाउंट हम भारतीय स्टेट बैंक में खुलवाएंगे और भारतीय स्टेट बैंक में आपका पूरा मानदेय जाएगा। आप जब भी उसको निकालना चाहेंगे निकालिए, लेकिन अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कोई विकलांगता का शिकार हो जाए, तो उस परिवार को बैंक तत्काल 2 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवा देगा। यह पहले नहीं मिलता था। पहले कोई रसोइया बीमार हो जाए, आप जब ये रसोई बनाते हैं तो रसोई का मतलब केवल पेट भरने के लिए भोजन नहीं होता है, ये पोषण भी होता है। एक बच्चे के बचपन को स्वस्थ और समर्थ बनाने का एक अभियान भी है। यानी आप देश के बचपन को स्वस्थ बना रहे हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य की चिंता नहीं होती थी। पहले क्या होता था, कोयले में या लकड़ी में भोजन बनाना पड़ता था। अब एलपीजी आ गया, यानी धुएं से मुक्ति, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान था। और अब प्रदेश सरकार ने कहा नहीं, धुएं से मुक्ति तो है, उससे स्वास्थ्य के लक्ष्य को तो प्राप्त किया ही गया है, लेकिन साथ साथ अगर रसोइया या उसके परिवार का कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है तो सरकारी हॉस्पिटल के अलावा इम्पैनल्ड किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के वो उपचार करवा सके। 5 लाख रुपए प्रति वर्ष, उसको 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा हम उपलब्ध करवाएंगे। यानी 5 लाख रुपए का प्रति वर्ष आप लोग अपना उपचार किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, कोई आपको मना नहीं कर सकता। ये आपको पहले कभी नहीं मिला, ये भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। और चौथा जो मैंने आपको बताया, अब तक आपको साल भर में एक बार 500 रुपया मिलता था ड्रेस और साड़ी के लिए, अब हम इसको 1000 रुपया और 1000 रुपया कर दे रहे हैं। यानी 500 रुपए को दोगुना करने का काम, एक साथ 4 सुविधा का लाभ एक साथ मिल रहा है।